हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती है दोस्तों, जो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उसका गिरने का स्थान कहाँ है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, और उसका इसका जो मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले से होकर बहती है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पूरी जानकारी पता हो सके दोस्तों। अभी हर एक एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी एमपीपीएससी जो एग्जाम्स आ रही है दोस्तों, इसके अंदर भी हमें कई बार ऐसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 50% का 50-60% दोस्तों हमें मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसके बारे में कि मध्य प्रदेश के जो जीके है दोस्तों, जनरल नॉलेज है दोस्तों, उसके बारे में मध्य प्रदेश 60 या 70% दोस्तों हमारे उसके सिलेबस में दोस्तों मध्य प्रदेश का पूछा जाता है दोस्तों। तो हमें पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती है, और मध्य प्रदेश के रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जो मध्य प्रदेश के अंदर होती है दोस्तों, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो इकोनॉमी या फिर संविधान से संबंधित दोस्तों, चाहे वो विविध प्रकार से हो, चाहे किसी प्रकार से हो दोस्तों, वो हमें ज्योग्राफिकल के आधार पर भी पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जानकारियाँ सारी हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। हमारे एग्जाम के बेस पे भी पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे नॉलेज के बेस पे भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती है दोस्तों। इसके बारे में वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती है और कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है दोस्तों। पूरा आपको पता है इस वीडियो में अच्छी तरह से कवर करवा दिया जाएगा, जिससे कि अपने एग्जाम में अपने नॉलेज के दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ दोस्तों। और दोस्तों एक बात हो रही है कि अभी जैसे अभी हाल ही में कोई एग्जाम अभी आने वाली दोस्तों कि 21 मई 2023 जो हमारे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो एग्जाम है दोस्तों, इसके बारे में तो मध्य प्रदेश के अंदर ये नदियाँ भी कई सारे से पूछी जाएगी कि कहाँ इसका उद्गम स्थल और कहाँ इसका गिरने का स्थान, इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाएंगी दोस्तों। और मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियों के बारे में और बहुत सारी सी चीज़ें होती है, जो जानकारियाँ होती है, जो हमें कई सारे एग्जाम में पूछे। वैसे नॉलेज तो बहुत सारा होता है, लेकिन दोस्तों फिर भी हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी नदियाँ होती है, और इसके बारे में हम पूरा जानकारी पता करेंगे दोस्तों। इसके मध्य प्रदेश की जो भी जानकारी दोस्तों पूरा डिटेल इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान देने की और याद रखने की कोशिश तो पूरी ही करिएगा दोस्तों, क्योंकि सारा एक ही बार होता है। जो भी होता है दोस्तों, एग्जाम से पहले जो भी करना है एग्जाम से पहले ही करना दोस्तों, उसके बाद जो भी होता है वो कुछ नहीं होता है बाद में। तो पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखना और याद रखने की कोशिश तो पूरी ही करिएगा दोस्तों, आपको पूरा पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है दोस्तों इसके अंदर मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले दे रखा है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में हम कवर करें दोस्तों इसके अंदर। तो दे रखा है सबसे पहले कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। और मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक नदियां बहती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो ऐसा राज्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश जो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल दोस्तों बात करें तो इसे मंगनूभाई छंगूभाई पटेल है दोस्तों। और जो इसके नदियों के बारे में बात ही करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो भारत की सबसे अधिक नदियाँ कौन से राज्य में बहती है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर भारत की सबसे अधिक नदियाँ बहती है दोस्तों। और जिसमें से दोस्तों नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, चंबल नदी और बेतवा नदी, सोन नदी आदि प्रमुख है दोस्तों। ये नदियाँ जो इंपॉर्टेंट नदियाँ है दोस्तों, इसी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ही बहती दोस्तों। हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों, एग्जाम पे बेस हो, नॉलेज के बेस दोनों बेस पर अच्छी तरीके से पता और होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते दोस्तों कि यहाँ की भारत के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती है। तो नर्मदा, ताप्ती नदी, चंबल नदी और बेतवा नदी बहती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा नदियाँ भी मध्य प्रदेश के अंदर ही बहती दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे बहती है। और भी बहुत सारी नदियाँ बहती, लेकिन और भी बहुत सारे पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में। लेकिन दोस्तों आपको ये नदियाँ जो दे रखी है सारी आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और कौन सी नदियाँ दे रखी है इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर जैसे कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश के अंदर ही बहती दोस्तों, इसलिए नदियों का मायका बोला जाता है इसको दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए, नदियों का मायका किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को, एमपी को ही बोला जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी जो है दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से बहती है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो कहाँ से बहती है दोस्तों, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहाँ पे दोस्तों, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर वन लाइन फैक्ट पर क्वेश्चन भी अगर आपको दे दिया जाए दोस्तों, तो आपको वही
चीज़ें होंगी जो इसके अंदर दे रखी है। हम थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि थ्योरी वाइज पढ़ने से क्या होता है दोस्तों कि हमें सारी चीज़ें एक कहानी के माध्यम से समझ में आती है, वरना एक एक पॉइंट्स को कवर करने से कुछ ख्याल हम केवल पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ कौन कौन सी स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें नहीं आ पाती है। इसलिए क्या है कि हमें पता मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे थ्योरी वाइज, जिससे हमें पूरा पता रहे कि कहाँ कहाँ से निकलती है, कब कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ इससे जा गिर जाती है, कहाँ इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी, सारी चीज़ें वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला, कहाँ पे अनूपपुर जिला है दोस्तों मध्य प्रदेश का, इससे मेकाल पर्वत से, कहाँ पर मेकाल पर्वत है दोस्तों अमरकंटक में, कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों और पश्चिम की ओर, कहाँ पे दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर दोस्तों खंबाती खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई दोस्तों 13-12 दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि कहाँ से कौन से जिले से निकलती है। ये अनूपपुर जिले से निकलती है, मेकाल पर्वतमाला से अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात की खंबाती खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 और राज्य की इसकी लंबाई 1077 दोस्तों 1077 किलोमीटर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ये मध्य प्रदेश की बात है, गुजरात की बात है, गुजरात में अगर ये नदी पूरी बात करें तो 13-12 इसकी कुल लंबाई दोस्तों, कुल लंबाई के बाद और मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य भारत की नदी कौन सी, तो गंगा नदी जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। ठीक उस तरीके से मध्य प्रदेश की जो लंबाई दोस्तों वो है नदी नर्मदा नदी जो है वो दोस्तों वो सबसे बड़ी लंबी, जिसकी नदी की लंबाई 13-12 किलोमीटर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलो, क्योंकि दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी नदी भी है दोस्तों और इसका पानी का भी जीवन भर सबके सूखता नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको बोला जाता है दोस्तों। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों, बहुत सारी सहायक नदियां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आ जाएंगी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना कौन कौन सी नदियां इसके अंदर आ जाएगी दोस्तों। तो इसके अंदर जो नदियां आएंगी दोस्तों वो आएंगी दोस्तों शकर नदी, कौन सी शकर नदी आएंगी, हिरन नदी आएंगी दोस्तों, बनास नदी आएगी दोस्तों, चंद्रकेशर आएगी दोस्तों, तवा नदी आएगी दोस्तों, कानर नदी आएगी, बरना नदी आएगी, तंदोली नदी आएगी, मान नदी आएगी, उर्री नदी आएगी, हथनी नदी आएगी, बरनार नदी आएगी, बजर नदी आएगी, शेर नदी आएगी, देव नदी, गोई नदी आएगी, गंजाल नदी आदि नदियां सभी दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इनको सभी को एक बार अच्छी तरीके से जिस तरीके से आपको ध्यान रखे याद रखिए उस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। नर्मदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी कहां से ऊपर बहती, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में कवर करना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, जो चीजें दे रखी है वो अच्छी तरीके से आप कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्या है चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, क्योंकि अगर वहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी सहायक नदियां दोस्तों, तो आपको सहायक नदियां नहीं पढ़ेंगे तो क्या फिर मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो बहुत सारा पढ़ा हो तो किसी काम कर, लेकिन जो मेन चीज टॉपिक होती है बारीक से बारीक चीजों को भी गहराई से पढ़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे को नर्मदा नदी के बारे में और ये ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ताप्ती नदी जो है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, दोस्तों बैतूल एक जिला है दोस्तों, बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है दोस्तों, और यह नदी पूर्व से पश्चिम में बहते हुए खंबाती खाड़ी में, गुजरात की खंबाती खाड़ी में गिरती है दोस्तों, वो भी गुजराती खाड़ी में गिरती है दोस्तों। इसी तरीके से ये भी नदी गुजराती खंबाती खाड़ी में गिरती है, और ये भी नदी जो पश्चिम से यानी पूर्व से पश्चिम की नदी, और ये दो ही नदियां जो ऐसी है दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और सारी नदियां दोस्तों वो पूर्व की ओर बहती है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करना है दोस्तों। ये जो नदी है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है गिरती है। ताप्ती नदी कुल लंबाई 724 यानी 724 किलोमीटर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां ध्यान रखना है, बोरी नदी है, गिरना नदी है, पूर्वा नदी है, पांचरा नदी है, शिवा नदी है, बागुड़ आदि सभी नदियां दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे बहती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों बेतवा नदी की बात करें दोस्तों, तो बेतवा नदी जो है दोस्तों वो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है दोस्तों, कुमरा नामक गांव से निकलती है दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद हमीरपुर जिले में जमुना नदी की में मिल जाती है दोस्तों, और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 380 किलोमीटर। बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेत्रावती है दोस्तों, इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों सिंध नदी, बीना नदी और गसा नदी इसकी सहायक नदियां दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है चंबल नदी दोस्तों। चंबल नदी जो दोस्तों ये बहुत ही मध्य प्रदेश के अंदर नदी बहती है दोस्तों, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, कहाँ दोस्तों चंबल नदी जो इंदौर जिला है दोस्तों, जो कि जनसंख्या मामले में इंदौर सबसे बड़ा है दोस्तों ये, और इसके जो सघन आबादी में भी इंदौर सबसे बड़ा ही जिला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और ये इससे जानना पाओ कि जो पहाड़ी है दोस्तों वहां से निकलती है, और यह नदी यमुना, यह नदी जो है दोस्तों ये दोस्तों यमुना में की सहायक नदी दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूरा आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये नदी सहायक नदी दोस्तों किसकी नदी सहायक नदी दोस्तों, ये यमुना नदी की सहायक नदी दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। यमुना की सहायक नदी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो नदी है दोस्तों ये प्राचीन काल में चर्मणावर्ती को क्या नाम है दोस्तों, इसे प्राचीन जो पुराने समय में इसका नाम दोस्तों चर्मणावर्ती था, लेकिन अब बाद में चंबल कर दिया गया था दोस्तों, तो नाम से जाना जाता था दोस्तों। इसकी प्रमुख सहायक नदियां काली नदी है, सिकाली सिंध,
साबरमती और बनास। दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट जैसे कि कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिर जाती है, कितनी लंबाई है, कहाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन से जिले से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे को कि आगे सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सोन नदी जो है दोस्तों, सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? सोन नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। अमरकंटक, ये भी अमरकंटक की वही नर्मदा नदी भी अमरकंटक से मेकाल पर्वत से निकलती थी, उसकी लंबाई 13-12 थी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर 177 बहती तो खंबाती घाटी में गिर जाती थी दोस्तों। ठीक उस तरीके से अमरकंटक भी पहाड़ियों से ये निकलती सोनकुंड से। कहाँ से निकलती दोस्तों? सोनकुंड से। तो सोनकुंड से निकलती तथा मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती हुई पटना के समीप दानापुर की पास गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो सोन नदी की कुल लंबाई दोस्तों आपको 780 किलोमीटर मिलेंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। सोन नदी की लंबाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी की लंबाई कितनी है? स से स याद रख लीजिए, सोन से सोन हो जाएगा सोन, स से शान तो स से 7 हो जाएगा और 780 किलोमीटर आपको ध्यान हो जाए। डायरेक्ट आपको अच्छे ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगली नदी जो बताइए दोस्तों, हमारी अगली नदी जो है दोस्तों वो टोंस नदी है। कौन सी नदी? एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों यहाँ से, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं टोंस नदी। तो टोंस नदी जो है दोस्तों, टोंस नदी मध्य प्रदेश के 17 जिले से में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से निकली टोंस नदी दोस्तों? ये टोंस नदी मध्य प्रदेश के 17 जिले में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती हुई उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक, कहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टोंस मध्य प्रदेश के सतना जिले में से कैमूर की पहाड़ियों से, सतना नदी में कैमूर की पहाड़ियों से तथा उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियां दोस्तों, शिप्रा नदी कहाँ पे, ये कहाँ से? शिप्रा नदी दोस्तों, ये शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, शिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरापल्ली नामक पहाड़ से निकलती है तथा शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है तथा खान और गंभीर शिप्रा की सहायक नदियां है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो लंबाई 195 किलोमीटर है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि केन नदी जो है दोस्तों, केन नदी कहाँ से बहती है? तो केन नदी मध्य जबलपुर में स्थित जिले कटनी नामक स्थान से बहती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। स्थान से निकलती है तो उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है दोस्तों, जबलपुर से दोस्तों। केन नदी जो मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में, कहाँ से? जबलपुर में से निकलती है और कटनी नामक, कहाँ पे? ये कटनी नामक स्थान है दोस्तों, वहाँ पे निकलती है तथा उत्तर प्रदेश से यमुना में मिल जाती है और इसकी लंबाई दोस्तों 160 किलोमीटर, कहाँ पे दोस्तों? 160 किलोमीटर दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, काली सिंध नदी दोस्तों, काली सिंध नदी जो मध्य प्रदेश देवास के समीप बागली नामक गाँव से दोस्तों, ये देवास जो जिला है दोस्तों, जो समीप बागली नामक गाँव से निकलती दोस्तों, आप नामक गाँव है दोस्तों वहाँ पे, तो ध्यान रखना। और राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती, राजस्थान में चंबल नदी दोस्तों, राजस्थान में चंबल नदी बहती हुई ये निकलती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो काली सिंध जो नदी है दोस्तों वो ये नदी एग्जाम क्वेश्चन आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो काली सिंध नदी है दोस्तों मध्य प्रदेश के देवास के समीप बागली नामक गाँव से निकलती है और राजस्थान में चंबल नदी में गिर जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों तवा नदी। तो तवा नदी दोस्तों वो है, तवा नदी मध्य प्रदेश कालीवीत पहाड़ियों से निकलती है और नर्मदा नदी कालीवीत। अब तवा नदी जो कालीवीत आपने कभी देखा होगा तो तवा जो काला ही होता है, लेकिन जो कालीवीत पहाड़ियों से इसी तरह निकलती है। यदि नर्मदा नदी सहायक और तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ क्या कहते हैं? जैसे देनवा हुआ, मालिनी हुआ, सुखतवा हुआ। जिस तवा से तवा याद रख लीजिए तो सुखतवा हो जाएगा, मालिनी हो जाएगा, देनवा, ये सभी नदियाँ दोस्तों इसकी एग्जाम क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ो दोस्तों, बेनगंगा नदी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बेनगंगा जो नदी है दोस्तों, ये बेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो बेनगंगा जो नदी है दोस्तों, ये बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के, कहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिला से निकलती दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सिवनी जिला से निकलती इसे परसवाड़ा पठार से, कहाँ से निकलती दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो परसवाड़ा पठार से निकलती है दोस्तों और ये निकलती है और बेनगंगा और वर्धा की नदी के संगम, यानी बेनगंगा एक नदी है और वर्धा की नदी के संगम को स्थल को प्राण देता का नाम था। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से निकलती है? मध्य सिवनी जिले से निकलती है गंगा और परसवाड़ा पठार से निकलती है और बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को ही स्थल को प्राण देता, किस नाम से जाना था? प्राण देता। एग्जाम क्वेश्चन कि दोनों के स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो प्राण देता नाम से जाना जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, सिंधु नदी। एक सिंधु नदी अलग होती है जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर दोस्तों, भारत के अंदर जो मध्य प्रदेश और पाकिस्तान में बहती है दोस्तों, वो सॉरी भारत और पाकिस्तान में बहती है दोस्तों। तो ये सिंध नदी है, सिंधु नदी नहीं है। सिंधु नदी तो बहुत बड़ी नदी है जो कि बहुत ही बड़ी नदी है दोस्तों। ये तो सिंध नदी है, जो सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले में, कहाँ पे दोस्तों?
दोस्तों गुना एक जिला है दोस्तों, जो कि पूर्वी इलाका है दोस्तों। सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले में सिरोंज के निकट से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश के इटावा के पास चंबल नदी में गिर जाती है। कुंवारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कुंवारी जो है दोस्तों, कुंवारी इसकी प्रमुख सहायक नदी दोस्तों, कुंवारी ध्यान रखिएगा, सिंध नदी की कुंवारी सहायक नदी इसकी बन जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है कूनू नदी दोस्तों। कूनू नदी क्या है? कूनू नदी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कहाँ से निकल क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कहाँ से निकल दोस्तों, ये कूनू नदी जो है दोस्तों, कूनू नदी मध्य प्रदेश के, कहाँ से दोस्तों? कूनू नदी मध्य प्रदेश के शिवपुरी पठार से निकलती है। कहाँ से? शिवपुरी पठार है दोस्तों, शिवपुरी जिले में है स्थित दोस्तों। तो सिंध ये निकलती है, चंबल की सहायक नदी है दोस्तों, क्योंकि ये साथ साथ में चलने वाली नदी है, थोड़ा सा पास में चलती है, क्योंकि आस पड़ोस में यानी कि 1, 2, 3, 4 किलोमीटर के साथ में चलती है। तो कुल लंबी इसकी नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ बोली जाती है। और क्योंकि सहायक नदी 2 प्रकार से बोली जाती है, क्योंकि दोस्तों ये साथ साथ चलने वाली होती है, दूसरी बात ये इसके साथ मिल भी जाती है, तो इसको भी सहायक नदी बोल दिया जाता है दोस्तों। तो कुल लंबाई 180 किलोमीटर इसकी कूनू नदी की। अब 180 को भी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है दोस्तों मध्य प्रदेश नदियों की उनके उद्गम स्थल, डायरेक्ट एक वन लाइन फैक्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे मध्य प्रदेश नदियों के उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम स्थल यानी कि इसके जहाँ से ये नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल बोलते हैं दोस्तों ना। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं दोस्तों, वो उनके उद्गम स्थल डायरेक्ट वन लाइन फैक्ट में आपको ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे आपने बहुत सारा पहले पढ़ाई होगा लोगों दोस्तों, एक रिवीजन नाम की भी चीज़ होती है। तो चंबल महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी चीज निकलती है, चंबल नदी है ना, आपको ध्यान रखना है। ताप्ती नदी बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कहाँ से निकलती है एग्जाम क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये सोन नदी जो है, ये ताप्ती नदी बैतूल जिले में बोलता है दोस्तों। ये वन लाइन फिर उद्गम स्थल इसलिए बोल रहा है, दे रखा है क्योंकि उद्गम स्थल भी अधिकतर पूछे जाते हैं, लेकिन इतने छोटे आसान क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज की वजह से पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, बेतवा कुमरा गांव से निकलती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। शिप्रा नदी काकड़ीबाड़ी से निकलती है, बेनगंगा पारसवाड़ा पटना से निकलती है, केन नदी विंध्याचल से निकलती है दोस्तों। और दोस्तों सकर नदी दोस्तों अमरवाड़ा से निकलती है, जो कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित दोस्तों। कुंवारी नदी शिवपुरी में निकलती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। टोंक से, कैमूर पहाड़ी से, काली से, बागीना से निकलती है दोस्तों। और दोस्तों बात करें अगर कूनू जो नदी है दोस्तों, वो शिवपुरी पटना से निकलती है, और छोटी था वो दोस्तों बैतूल से निकलती दोस्तों। तो दोस्तों ये थे सारे हमारे वीडियो मध्य प्रदेश से के जो नदियों समय सारे हम क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसकी जो इसका उद्गम स्थल, इसके गिरने का स्थान, इसकी लंबाई, इसके कौन से सहायक नदी है, कौन से जिले से होकर बहती है, कहाँ जाके गिर जाती है, और दोस्तों इसके सारे हम डिटेल वीडियो में कवर करा दोस्तों। तो वीडियो को आपको अच्छी तरीके से पूरा लास्ट तक देखना चाहिए दोस्तों, और देखा ही होगा दोस्तों। और अगर दोस्तों अच्छी तरीके से कवर एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आया, आशा करता हूँ दोस्तों। लेकिन अगर एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार में तो 2 बार, तीसरी बार में तो अच्छी तरीके से समझ में आ ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करिएगा, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो अच्छी तरीके से कवर करिएगा, ध्यान रखने का दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।